हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त भावेश। जानते हैं इस वीडियो में क्या है ये पॉजिटिव पे सिस्टम, कब से इम्प्लीमेंट हुआ है, इसके क्या है एडवांटेज और क्यों हमें जानना चाहिए। देखते हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन बटन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो। ये पॉजिटिव पे सिस्टम, सबसे पहले हम जानेंगे कब से इंट्रोड्यूस हुआ है ये पॉजिटिव पे सिस्टम। आरबीआई ने एक सर्कुलर 25 सितंबर 2020 को सभी बैंकों को प्रोवाइड किया गया था। उस सर्कुलर के इंफॉर्मेशन के हिसाब से जब भी कोई बड़ी अमाउंट का चेक बेनिफिशियरी या पेई के बैंक के पास क्लियरिंग में जाता है, उससे पहले हमें हमारी बैंक को एक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, टू अवॉइड द फ्रॉड एंड ऑल्सो फॉर द फास्ट प्रोसेसिंग। ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया है 1 जनवरी 21 को। अब हम जानेंगे कब हमें ये सिस्टम यूज़ करना है। एज पर द आरबीआई सर्कुलर, जब भी आप 50,000 एंड अबोव अमाउंट का कोई चेक किसी पे या बेनिफिशियरी को दे रहे हैं, तब ये सिस्टम बैंक आपके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकता है। एज पर द आरबीआई सर्कुलेशन, अगर आप 5 लाख एंड उसके ऊपर की कोई भी अमाउंट के लिए चेक दे रहे हो, देन बैंक आपको ये प्रोसेस कंपलसरी मैंडेटरी प्रोसेस करने के लिए बोल सकता है। अब हम जानेंगे कि पॉजिटिव पे सिस्टम में क्या क्या डिटेल हमें प्रोवाइड करने हैं हमारी बैंक को, जब हम कोई चेक 5 लाख या उससे ऊपर की अमाउंट का जब भी हम बैंक को क्लियरिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हमें नेम ऑफ द पे और बेनिफिशियरी की डिटेल देनी है, उसकी अमाउंट ऑफ चेक वो भी प्रोवाइड करना है, कब चेक क्लियरिंग में जाएगा उसकी डेट प्रोवाइड करनी है और हमारा चेक नंबर प्रोवाइड करना है। अभी आप सोचोगे ये सिस्टम से हमें क्या फ़ायदा। चलो हम जानते हैं क्या है एडवांटेज ऑफ ये पॉजिटिव पे सिस्टम। पहला, अवॉइड द मिस यूज़ ऑफ चेक, यानी कि जब भी हम कोई बड़ी अमाउंट का चेक किसी बेनिफिशियरी या पेई को देते हैं, तब हमने अक्सर देखा होगा कि यूट्यूब्स एंड व्हाट्सएप पे वीडियोस आते हैं जहाँ पे चेक की अमाउंट को चेंज किया जाता है, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी या पेई का नाम चेंज किया जाता है, रुपीज़ लिखे गए इन वर्ड में चेंज ओवर हो जाता है, जिससे हमें फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम पॉजिटिव पे सिस्टम इम्प्लीमेंट या करते हैं उसी टाइम पे हमें ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज, फास्ट क्लियरिंग प्रोसेस, यानी कि जब भी हम अपना चेक किसी और को देते हैं या किसी और से हम ये अब चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए देते हैं, अगर सामने वाले आदमी ने अगर पॉजिटिव पे सिस्टम का यूज़ किया है और उसने उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तब जब भी क्लियरिंग में चेक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा, तब सभी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल होगी, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि क्लियरिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तीसरा, लेस चांस ऑफ रिटर्न ऑफ चेक, यानी कि जब हम ऑलरेडी अपनी चेक की इंफॉर्मेशन बैंक को प्रोवाइड कर देते हैं और वो क्लियरिंग में अवेलेबल हो जाता है, इन दैट टाइम कभी कभी लोकल लैंग्वेज या लैंग्वेज में इश्यूज़ की वजह से वो रिटर्न हो जाता है, जिससे हमें पेनल्टी देनी पड़ती है बैंक को। तभी
ये चीज़ काम आएगी कि अगर हमने ऑलरेडी सेम इंफॉर्मेशन बैंक को उनके लैंग्वेज यानी कि कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड की है, तब ये सिस्टम हमें एडवांटेज देगी कि अभी हमने जान लिया क्या है ये पॉजिटिव पे सिस्टम, क्यों उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या है उसके एडवांटेजेस, बट उसको इम्प्लीमेंट कब और कैसे करें। आरबीआई ने सभी बैंकों को ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए कह दिया है। इसीलिए बड़ी बैंक है जैसे कि आईसीआईसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सभी बैंकों ने अपनी मोबाइल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। अगर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे आईसीआईसी का अकाउंट है तो आईसीआईसी की आई मोबाइल ऐप में चेक सर्विस के ऑप्शन में एक एडिशनल ऑप्शन दिया गया है पॉजिटिव पे सिस्टम का। सेम वे में यानी कि उसी तरह एसबीआई में भी सेम ऑप्शन चेक सर्विस में दिया गया है। अभी आप कहोगे कि ये तो बड़ी बैंकों के लिए है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्या है, वो कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कोऑपरेटिव बैंकिंग जैसे कि हमारी कोई लोकल बैंक है नियर बाय जिसमें नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के ऑप्शंस नहीं है बट उसमें पॉजिटिव पे सिस्टम का ऑप्शन नहीं है। उस केस में हमें बैंक को जब भी कोई चेक प्रोवाइड करते हैं तभी पॉजिटिव पे सिस्टम का एक मैन्युअल फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा जिसमें सेम इंफॉर्मेशन पहले बताई गई सभी इंफॉर्मेशन को फिल करके आपको उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आशा करता हूँ आपको बताई गई सभी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई हो। अगर आपको कोई भी परेशानी या इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ के इन्फॉर्म कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।